चलिए आइए हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान, बनाने में आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप पहले देख लो। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई हो तो सिंपल है, एफ एक्स को आप लोग ए टू दी पावर एक्स ले लीजिएगा। एफ एक्स हमारा हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स। अब क्यों, अगर आप इस पर ये रख करके चेक करोगे तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। जैसे x के जगह पे x प्लस वाई डाले तो यहां भी हमको x प्लस वाई मिलेगा। x प्लस वाई मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ ए टू दी पावर x इंटू ए टू दी पावर वाई। ए टू दी पावर x हो गया एफ एक्स, ए टू दी पावर वाई हो गया एफ वाई। तो पकड़ रहा है। तो सिंपल है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स ले लेना। यहां देखो यही दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना, दिख रहा है। और यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f1 बराबर 3। ठीक है, क्या कह रहा है, f1 इक्वल टू 3। f1 अगर 3 है दैट मीन्स a टू दी पावर 1 इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स a इक्वल टू 3 हो गया। नाउ मूव ऑन, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। ये तो हमें a मिल गया, यानी हमारा फंक्शन मिल गया एफ एक्स इक्वल टू मिल गया 3 टू दी पावर एक्स। ये फंक्शन हमें मिल गया। अब सोचो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सिग्मा। इसको ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ये इतना दिया हुआ है, तो n का वैल्यू चाहिए। n क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है, सिग्मा k इक्वल्स टू 1 टू n एफ के इक्वल्स टू 3 टू 7 9। ठीक है, 3 टू 7 9 ये दिया हुआ है। तो हम लोग आगे देखते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहां थोड़ा ध्यान देना है। अब 1 से लेकर के n तक हमको वैल्यू लेना है। इसका मतलब ये है कि ये हमको f1 चाहिए प्लस f2 चाहिए प्लस f3 चाहिए प्लस डॉट 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 प्लस fn चाहिए, और ये हमको 3 2 7 9 दिया हुआ है। अब बाबू एक चीज ध्यान दो, f1 डालोगे तो 3 टू दी पावर 1 होगा, 3 टू दी पावर 2 होगा, 3 टू दी पावर 3 होगा, डॉट 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 प्लस 3 टू दी पावर n होगा। ये हमको दे रहा है 3 2 7 9। अब बाबू ये देखो, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गया। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1। ये Sn होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, तो ये देखो मल्टीपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, जिसमें फंक्शन का भी यूज हो रहा है और जीपी का भी यूज हो रहा है। तो यहां पर हमको मिलेगा 3 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 3 2 7 9। अब इसी को अगर हम और सॉल्व करें, जगह बना लेते हैं थोड़ा, इसको सॉल्व करें तो यहां हमें मिला 3 बाई 2 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 3 2 7 9। इस दोनों को इधर ले आओ तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 3 2 7 9 इंटू 2 बाय 3। दैट मीन्स 3 टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1093 इंटू 2। दैट मीन्स 3 टू दी पावर n इक्वल टू 3 2 जा 6, 9 2 जा 8, 1 2 प्लस 1, यानी 2 1। ये हो गया 3 2 जा 6, 9 2 जा 8, ये हो गया हमारा 8 7। अब हमें देखना है 3 टू दी पावर हाउ मच इक्वल्स टू 3187,
ऑप्शन से हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं, या यहाँ पर हम पहले 6 डाल के देखते हैं। 6 3 2 जब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। तो चलो देखते हैं 6 कितना होता है, 27 27। तो इसके लास्ट में देखो कितना आ रहा है, 7 7 जा 9, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमको 7 आंसर आना चाहिए। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, एक और 3 दे देते हैं तो हो गया, ये हो गया 27, ये भी हो गया 27 3 जा 81, 81 इंटू 27 7, और 56 2 58, 8 बाकी बच्चा 1, और 8 दूनी 16, 58 का 8 बाकी बच्चा 5 2 16 5 21। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन इतना आ रहा है, इसका मतलब n का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो होल एंड सोल बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 5 नंबर, अगर आपको 4 नंबर मिल रहा है जी मेन में, मुश्किल से अगर आप इसको 1 2 बार ट्राई किए हुए रहोगे तो इतना समय आपको लगेगा नहीं, कुल मिलाकर के 2 से 3 मिनट में ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देता है। ये 24 जनवरी 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान है।